मेरी 2 बार बेबी हुई, बट समहाउ आई कंसीव्ड, लेकिन वो मिसकैरेज हो गए बेबी। को पहले वजन कितना था? पहले मेरा वेट आफ्टर माय डॉटर्स बर्थ, आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा वेट 86-87 केजी हो गया था। बट उसके बाद 86-87 केजी। और अभी कितना है? जी, अभी मेरा वेट 62 है। बाप जी। रे, इतना कम? जी, 2 साल में मैंने 22 टू 24 केजी लॉस किया। तो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज पॉडकास्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने पॉडकास्ट में टैलेंटेड लोगों को बुलाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ टैलेंटेड मैडम आई है लखनऊ से आई है नेहा मैम। नेहा मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप आपका परिचय दीजिए। जी, नमस्ते। मेरा नाम नेहा प्रकाश राम है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं पैशन में अपना स्क्रीन प्ले राइटिंग करती हूँ। अभी मैं एक मदरहुड एंजॉय कर रही हूँ एंड फ्रीलांसिंग में आर्किटेक्चर वर्क कर रही हूँ एंड थोड़ा बहुत पैशन है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, तो स्क्रीन प्ले राइटिंग करती हूँ। अपने पर्सनली प्रोफेशनली नहीं किया है और काफ़ी टाइम है अभी स्क्रीन प्ले राइटिंग करने के लिए। एंड अभी मैं एस्पायरिंग मॉडल हूँ एंड कुछ पेजेंट्स बस थोड़े बहुत जीते हैं, तो बस जर्नी स्टार्ट है। नेहा मैम, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप इतने खूबसूरत हो, सुंदर हो, मैरिड हो, बच्चे की मम्मी भी हो, और आर्किटेक्चर हो, सबसे बड़ी बात, इतना सब संपन्न होने के बाद अब क्या ऐसा हुआ जो आपको मॉडलिंग लाइन में आने को मजबूर किया? अ, जी, एक्चुअली मेरा बहुत पहले से ये पैशन था, ड्रीम काइंड ऑफ चीज़ थी कि मुझे मॉडलिंग में कहीं न कहीं मुझे जाना पसंद, बिकॉज़ मुझे मेकअप एंड ड्रेसिंग एंड ऑल बहुत पसंद था। सो मुझे कभी वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, बिकॉज़ लाइन्ड अप सारी चीज़ें हो गई आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, जॉब, फिर शादी, फिर बेबी एंड ऑल, बहुत लाइन्ड अप चीज़ें हो गई। बहुत सारे हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स भी आए लाइफ में, तो वो सारे भी फेस करके आगे आना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं मेरा एक वो ड्रीम या पैशन था मॉडलिंग में, जो वो पीछे छूट गया। बट समहाउ इन बिटवीन आफ्टर माय डॉटर्स बॉर्न, मेरे हस्बैंड एंड मेरी दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि दिस वाज़ समवेयर योर ड्रीम एंड दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी, जो भी मेरा स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर। सो आई एनरोल्ड इन दैट एंड दैट इज़ हाउ द मॉडलिंग जर्नी स्टार्टेड। तो नेहा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आप डायरेक्ट इस मॉडलिंग फील्ड में आए या कुछ डिफ़िकल्टी आपको मैरिज के बाद फेस करना पड़ा? जी, डिफ़िकल्टीज़ मैरिज के पहले भी फेस करना पड़ा था एंड आफ्टर मैरिज भी, बिकॉज़ एक्चुअली स्पेशली इन इंडिया गर्ल्स की लाइफ ऐसी होती है कि बहुत जब गर्ल्स प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी या फैमिलीज़ या रिलेटिव्स कुछ ना कुछ हर्डल्स लाते ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बट समहाउ मैंने सारे ऑड्स, बैटल्स, ट्रॉमास को फाइट करके मैं आगे आई। इनफैक्ट आफ्टर मेरे मैरिज के 5 इयर्स के बाद तक आई वाज इनटू लाइक वेरी डिप्रेशन मोड, बिकॉज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस आए उसमें कि मेरी 2 बार बेबी हुई, बट समहाउ आई कंसीव्ड, लेकिन वो मिसकैरेज हो गए बेबी। तो वो ट्रॉमा मेरे लिए बहुत बड़ा था एंड फिर करियर भी उस टाइम पे फिर पीछे छूट गया, बिकॉज़ आई वाज इनटू अ कंप्लीट डिप्रेशन कि इसके बाद मतलब लाइफ ही नहीं है एक्स वाई जेड। बट थ्रू आउट जर्नी में एक इंसान हमेशा मेरे साथ रहे, दैट इज़ माय हस्बैंड। उन्होंने कभी भी मुझे होप लूज़ करने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि नहीं, एवरीथिंग विल बिकम गुड एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई कि मैं पॉजिटिव रह पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड माई फैमिली। तो आई एम लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम व्हाट एवर आई एम टुडे। नेहा मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप
पहली बार खिताब कब जीते और कौन सा खिताब आपको मिला है? जी मैं लास्ट ईयर 2025 में मिसेस इंडिया इग्नाइट 2025 फर्स्ट राउंड जीती थी। एंड देन उसके बाद मैंने 2-3 महीने के बाद एक गैप लिया एंड देन आई एनरोल्ड इन अनदर पेजेंट मिसेस इंडिया बुक स्टार 2026। फिर उसमें भी मैं टॉप फाइनलिस्ट में थी। एंड देन उसके बाद रिसेंटली मैंने एक पेजेंट में लिया मिसेस नागपुर 2026, तो उसमें भी मैं रनर अप रही। मैम अभी रात की इवेंट आपने की है श्रीजैन के साथ, उसका अनुभव कैसा था? जी आफ्टर मेरे इवेंट्स पेजेंट इवेंट्स के बाद दिस वाज माय वेरी फॉर्चून अपॉर्चुनिटी फ्रॉम श्रीजन मैम कि आप एज अ जूरी गेस्ट आ सकती हैं। तो मुझे जैसी ही अपॉर्चुनिटी मिली डेफिनेटली मैंने ग्रैब कर लिया, बिकॉज जो जूरी पैनल में बैठना था तो उसमें बहुत अच्छे और बड़े सेलिब्रिटी टाइप्स लोग आए थे यहाँ पे, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एंड काफ़ी अच्छे स्किल्ड नॉलेजेबल पीपल आए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ वहाँ पे कि मैंने स्टेज शेयर किया, पैनल शेयर किया। सेलिब्रिटी गेस्ट भी आए थे वहाँ, गौरव खन्ना सर। तो मुझे जैसे ही उनके बारे में पता चला तो मैंने फटाफट एनरोल कर लिया कि मैं हाँ मैम आ रही हूँ जूरी के लिए, कब आना बताइए। जबकि मेरा एक दिन पहले ही पेजेंट ख़त्म हुआ था एंड मैं बहुत टायर्ड थी, तो मैं कुछ अपना विनिंग एंजॉय करूँ, सेलिब्रेट करूँ, उसका मौका ही नहीं मिला। जस्ट नेक्स्ट डे पेजेंट हो गया, सॉरी इवेंट हो गया, फिर से नेक्स्ट डे इवेंट आ गया, तो फिर से मुझे इवेंट्स के लिए जाना पड़ गया। तो हार्ड वर्क एंड कहीं पे भी मैं अपनी कमी नहीं छोड़ती। और नया और अपन ने इतने इवेंट किए हैं, आपने भी किए, मैंने भी इवेंट कवर करता रहता हूँ, यानी नागपुर में शायद साल के 7-8 इवेंट तो होते ही होंगे मेरे। जी पर जैसा सीजन मैडम की है इवेंट, यानी बिना किसी पे हाइपर हुए एकदम कूल माइंड से, बिना कोई टेंशन के, हालांकि उनके ऊपर टेंशन बहुत थी, मुझे पता है, आपको पता है, बट वो बंदी ने कभी टेंशन नहीं दिखाई फेस में। आपका क्या कहना है? Actually, she is one of the very big inspiration among women's now in Nagpur. One of the very hardworking and बहुत ही अच्छी डाउन टू अर्थ वुमेन है, ऑर्गेनाइज़र है, जो बहुत ग्राउंडेड है। वो बहुत यहाँ से बहुत मीडियम लेवल से ऊपर तक आई हुई है। तो इसलिए उन्हें पता है कि हर एक स्टेज पे कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, और जितना भी हार्डवर्क उन्होंने किया है, जितने भी लोग हैं, उनको किस तरीके से वो बात करेंगी, या फिर किस तरीके से जब लोग बात करते हैं तो किसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें। तो बहुत कम ऑर्गेनाइजर्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स, सेलिब्रिटी जूरीज, उनके गेस्ट, XYZ सारे लोग, खाना पीना करने वाले लोग, प्रेस वाले लोग, सारे लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, तो श्रीजन मैम इज़ वन ऑफ दोज। तो नेहा मैम, ये भी देखा गया है कि आप इससे पहले की भी बहुत से इवेंट में जैसे आपने हिस्सा लिए हो, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आज मेरे साथ पार्टियलिटी हो गई है, धोखा हो गया है? वैसे मैं कोई भी इवेंट का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ, वन ऑफ द इवेंट्स में हुआ है जहाँ पे मुझे लगा कि डेफिनेटली मैं डिज़र्व करती हूँ विनर पोजीशन, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। बट it is okay because winning for me any top 3 position is important. It is important because जब आपको एक recognition मिलता है, एक title मिलता है of any Mrs. India or something, you are first or second or winner, तो वो काफ़ी important, बहुत महत्व रखता है। आप कहीं पे भी कनेक्ट होते हो तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन हाँ, विनिंग टॉप 3 इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, बिकॉज एक जर्नी होती है, पेजेंट की एक बहुत जर्नी होती है। ये 5 या 10 दिन का पेजेंट्स नहीं होता है, ये 2-2 3-3 महीने की मेहनत होती है। उसमें हर एक पार्टिसिपेंट आता है, इतने सारे पार्टिसिपेंट डिफरेंट डिफरेंट वर्सटाइल सोसाइटी से आते हैं, फैमिली से आते हैं, सिटीज़ से आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप बहुत सारे अच्छे सेलिब्रिटी ग्रूमर्स से मिलते हो, ग्रूमिंग उनके अंडर में लेते हो, तो वो काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। काफ़ी चीज़ें आप में ग्रोथ होता है, आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ होता है।
तो ये जर्नी बहुत अच्छी होती है एंड मोर देन विनिंग इट्स अबाउट लर्निंग। तो जीतने से ज़्यादा हमें सीखने पे ध्यान देना चाहिए। तो वो मेरा मेन मोटो है। इफ़ यू विन इट इज़ गुड, बट इफ़ यू डोंट विन बी हैप्पी, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या बात बोल रहे हैं मैम, जैसे कि आप इतना सीख चुके हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या आपको लखनऊ में भी अनुभव मिला है? जी, नागपुर के इवेंट को मैंने बहुत अटेंड किया, नागपुर, भोपाल, इवन छिंदवाड़ा भी होने वाला था पर मैं गया नहीं, यानी नागपुर भोपाल के इवेंट मैंने बहुत अटेंड किया है। तो लखनऊ में किस टाइप के इवेंट होते हैं? एक्चुअली लखनऊ में इवेंट्स होते हैं, बट लखनऊ बीइंग कैपिटल ऑफ यूपी, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो बाकी सिटीज़ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उतना चांस लोगों को नहीं मिलता है, वुमेन्स को उतना चांस नहीं मिलता है आगे आने के लिए। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि बहुत सारे सिटीज़ ये भी सोचे कि हर सिटी में कोई भी पेजेंट्स वो रखे एंड वुमेन्स को आगे आने का चांस मिले। लखनऊ में अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन डेफ़िनेटली मैं जाऊँगी इस बार लखनऊ, तो मैं आई विल ट्राई टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी। तो नेहा मैम, जैसे कि आपने अभी तक का बताया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपको हेल्थ इशू काफ़ी हो गए थे। जी हाँ, एक्चुअली मुझे आफ्टर माय मैरिज काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ हो गए जब आफ्टर व्हेन आई लॉस्ट माय बेबी एंड ऑल 2 टाइम्स। तो मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, फिज़िकल इश्यूज़ हो गए थे। बट मेंटली ऑल्सो बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई थी। देन समहाउ आई फॉट बैक ऑल दीज़ थिंग्स एंड उसके बाद मैं अपने हेल्थ पे बहुत काम किया, फिज़िकली बहुत काम किया। जो हम कहते हैं आजकल के टाइम में कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उस पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मैंने करेक्ट डाइट लिया एंड आई डाइट लिया तो आपको पहले वजन कितना था? पहले मेरा वेट आफ्टर माय डॉटर्स बर्थ, आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा वेट 86-87 केजी हो गया था। बट उसके बाद 86-87 केजी। और अभी कितना है? जी, अभी मेरा वेट 62 है। बाप जी। रे! इतना कम? जी, 2 साल में मैंने 22 टू 24 केजी लॉस किया। बट लूजिंग वेट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ, बिकॉज़ देयर इज़ अ मिथ कि लोग ये कहते हैं कि बस अगर आप स्लिम हो गए हो तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता। जस्ट लूजिंग वेट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ। आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी में ये इनकलकेट करनी चाहिए अपनी डाइट में, और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, मैग्नीशियम अच्छा होना चाहिए, आयरन अच्छा होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जिंक, प्रोटीन, आप डेली डाइट्स में क्या ले रहे हो एंड किस तरीके से आप लिक्विड डाइट्स ले रहे हो, सॉलिड डाइट्स ले रहे हो, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप बाहर का जंक फूड नहीं खा रहे हो, जिस वजह से बैड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज़ कि मेंटल हेल्थ सबसे पहले आता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपका बहुत अच्छा है, अगर आप मेंटली एक बहुत अगर आप बहुत पीसफुल हैं, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कोई भी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसका सबसे फर्स्ट रूल है कि यू हैव टू बी हैप्पी। यू हैव टू बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट, बिकॉज प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ है लाइफ में जो हमेशा आती है जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लीजिए एंड लिव हैप्पीली। जस्ट डोंट think positive, you have to live also positive. So now I'm living positively and I am thinking very positive things in my life. तो नया मैम, ये सब हुआ आपके साथ, हादसे भी हुए आपके साथ, 2 मिसकैरेज हुआ, बहुत डिप्रेशन में भी चले गए थे, तो ऐसी मुश्किल हालात में सबसे ज़्यादा आपका साथ किसने दिया और अभी उनका साथ कैसा है? जब ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, तो यस, आप फील करते हो कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, देर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, इसके आगे कुछ भी नहीं है लाइफ में।
बिकॉज़ माँ बनना एक बहुत बड़ा सपना ही होता है हर एक औरत के लिए। एंड इस जर्नी में मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बिकॉज़ कहीं में देखा जाए तो उन्हें आपका रियल में साथ दिया, अगर कोई और होता तो शायद नहीं, बिकॉज़ अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ तक पॉजिटिव माइंड से कभी पहुँच ही नहीं सकती। कहीं न कहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही चलती, इसीलिए मेरे हस्बैंड एक ऐसे पर्सन है जो जिसे मैं ये नहीं कहूँगी कि एक वुमेन के बिहाइंड वुमेन के सक्सेस के बिहाइंड एक मैन है। एक सक्सेसफुल वुमेन के बिहाइंड में एक प्रोग्रेसिव हस्बैंड है। तो ही इज़ अ पर्सन लाइक दैट। एंड अनदर पर्सन इन माय लाइफ इज़ माय डॉटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस लाइफ में लगता है कि आफ्टर मदरहुड जर्नी सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अगर माँ बनी हैं तो आपके लिए ये न्यू लाइफ है। आप उस बेटी को आप उस बच्चे को इस तरीके से मत देखिए कि अब मैं माँ बन गई हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। बिकॉज़ ये चीज़ आपके बच्चे को भी नहीं अच्छी लगेगी। आपको एक नई लाइफ मिली है अपने बच्चे की वजह से, तो ये चीज़ मेरी बेटी के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी के वजह से मैं हूँ, मेरी बेटी मेरी वजह से। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आपकी बेटी आपकी लाइफ में आई तो कितना चेंजेस आया आपके में? मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरी जर्नी, मेरी लाइफ मतलब टोटल 360 डिग्री टर्न हो गई जब से मेरी बेटी मेरे लाइफ में आई है। इवन इन फैक्ट अगर मैं किसी को अपनी कोई लाइफ की बैक स्टोरी बताती हूँ तो लोग शॉक हो जाते हैं, लाइक you are so happy living, joyful, friendly kind of girl, happy go lucky person, इतनी lively हो आप, इतनी खुश रहती हो। तो ये सारी चीज़ें बैकअप में आपके बैक लाइफ में हुई है तो हमें यकीन ही नहीं आता। तो ये इस सब चीज़ का क्रेडिट, मेरे पॉजिटिव लाइफ का क्रेडिट, मैं ए टू जेड क्रेडिट मेरी डॉटर को देना चाहती हूँ। उसका नाम मैंने रखा है रिधिशा। And I really love her from the bottom of my heart because वो इस दुनिया में मेरी वजह से नहीं है, मैं इस दुनिया में उसकी वजह से हूँ, क्योंकि उसने मुझे अनकंडीशनल लव इतना दिया है। मैं डेली अपनी बेटी से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। मैं चाहे उसको कितना भी डाँट दूँ, लेकिन अगर मैं एक बार बोलती बेटा आई लव यू तो तुरंत आ जाती है। तो फॉरगिवनेस। से बड़ी है मैम आपकी बेटी? मेरी बेटी सिर्फ़ 2.5 साल की है अभी। इतनी समझ आ गई पर? हाँ जी, मेरी बेटी सिर्फ़ 2.5 साल की है और कभी भी मुझे अगर चोट लगती है, कुछ भी ये होता है, तो वो हमेशा बोलती है मम्मा आपको चोट लग गई, मैं मेडिसिन ला रही हूँ। वो जाएगी मेडिसिन लेकर आएगी। सिर्फ़ 2 ढाई साल की बेटी, सोचिए इतनी समझ है उसमें। अगर मैं बाहर से जाती हूँ घर तो मुझे मेरा हेलमेट निकाल के वो बोलती है मम्मा लाओ मैं जगह पे रख दूँ। वो खुद जाके रख देगी कि मम्मा इसकी जगह यहाँ है, मैं रख देती हूँ। वो किचन में जाएगी, ग्लास निकालेगी और फ्रिज खोल के बॉटल लेके पानी उसमें लेकर आएगी, बोलेगी मम्मा आप ये इसमें से पानी पी लो। तो एक 2 ढाई साल की बेटी को इतनी समझ आ गई कि हाँ, मेरी मम्मा के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी फीलिंग है। तो मुझे डेली अपनी बेटी से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। एंड मैं अपने प्रीवियस पेजेंट्स में भी या फ्यूचर में जो भी मुझे क्राउन्स मिले, और फ्यूचर में भी अगर मैं कोई भी पेजेंट्स में जाऊंगी, मैं नहीं भी जीतती हूँ, कोई क्राउनिंग्स नहीं भी होती मेरी, तो भी आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी डॉटर मेरी फॉरएवर क्राउन्ड है। तो मुझे इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जीतने के लिए कोई क्राउन की ज़रूरत है। मेरे सर पे ऑलरेडी क्राउन मैं वेयर कर रही हूँ एवरी डे, जस्ट मेरी डॉटर की वजह से, बिकॉज शी इज़ माई फॉरएवर क्राउन। And I really love you, Ridhisha. You're the best thing happened in my life. And आप बहुत बहुत अच्छी लाइफ जियो। मेरी बहुत ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आपकी मम्मा हमेशा आपके लिए है। मेरे लाइफ में मुझसे पहले मेरी बेटी हमेशा है। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े, मैं हमेशा सैक्रिफाइस करूँगी, लेकिन मेरी बेटी हमेशा मेरे लिए फर्स्ट है। एंड आई रियली लव हर कि मेरी बेटी से मैं इतना प्यार करती हूँ कि मेरी बेटी मेरे लिए हमेशा सबसे पहले है।
मैं अपने लाइफ में कोई भी चीज़ पीछे छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से प्यार करना, उसका ध्यान देना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, उसके साथ रहना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं अपना करियर आर्किटेक्चर का पीछे रख के सिर्फ थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग जो करना है वो कर लूँ और बाकी का टाइम मेरी बेटी को दूँ। ये मेरा खुद का डिसीजन है। मेरे पास ऑप्शन है, उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस है मेरे पास, लेकिन मैं खुद टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसका ये जो प्यार है, मासूमियत है, जो उसकी नादानियाँ हैं, शैतानियाँ हैं, ये वापस नहीं आएगी जब वो बड़ी हो जाएगी। तो उसका ये 2 ढाई साल 3 साल जो टॉडलर वाला टाइम है, ये कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं अपनी बेटी के साथ हर एक मोमेंट जीना चाहती हूँ एंड मेरी बेटी एक रीज़न है जिसके वजह से मेरे लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी फैमिली में सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी खुश हो जाऊँगी मैं, अपने खुश तरीके से मैं इतनी खुश तरीके से जीऊँगी, इतनी पॉज़िटिवली सिर्फ़ सोचूँगी नहीं, पॉज़िटिवली लाइफ़ जीऊँगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई भी है कि नहीं, ये मैं भूल भी चुकी हूँ। क्योंकि उसके प्यार ने सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो शी इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी फ्रॉम गॉड एंड आई जस्ट लव हर। कि जो बहन है उन्होंने भी काफ़ी आपको सपोर्ट किया था। जी, फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरी बहन, मेरी एल्डर सिस्टर और मेरा दोनों का बेबी सेम टाइम पे हुआ। लेकिन मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो भी इवेंट्स में जा रही हूँ, पेजेंट्स में जा रही हूँ, उसके पीछे मेरा बैक सपोर्ट, मेरी बैकबोन प्रेजेंटली मेरी बहन ही है, बिकॉज़ वो ऑल टाइम मेरे बेबी को देख लेती है अपने बेबी के साथ एंड हाउ शी मैनेजेस दैट आई रियली डोंट नो। इवन मेरे साथ पेजेंट्स में आके सारी चीज़ें, मुझे ड्रेसअप करना, मेकअप करना, सारी चीज़ें ए टू जेड वही करती है। इवन 2-2 बच्चों को भी लाती है एंड उनको भी मैनेज करती है पेजेंट्स में। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि लाइक शी इज़ लेसर सिस्टर टू मी एंड मोर ऑफ मदर टू मी। मैम जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतना सपोर्ट किया आपकी बहन ने, तो लेकिन आप इतना एक्टिविटी करते हो, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है या सिर्फ खाली ये आपकी हॉबी है, प्रोफेशन नहीं है? प्रोफेशनल नहीं हो यानी आपकी हॉबी है खाली। जी हाँ, ये सही बात है। ये मेरा पैशन है। सर, मेरा प्रोफ़ेशन आर्किटेक्चर है, जिससे मेरी लाइफ़ आगे बढ़ रही है। बट ये मेरा पैशन है एंड पैशन ऐसी चीज़ होती है, हॉबीज़ ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को ज़िंदा रखने में हेल्प करती है डे बाय डे लाइफ़ में। आप अगर किसी एक जॉब को ही 40-50 साल करने वाले हो एंड फिर 40 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार मेरे पीछे तो इतने सारे ड्रीम्स, पैशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक जॉब के या एक फैमिली के पीछे छूट गई है। तो कभी भी ऐसा मत करिए। अगर आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, कुछ भी आपको बनना है, मुझे मंडाला पेंटिंग पसंद है, लिप एंड आर्ट पेंटिंग पसंद है, तो आई आई डू दैट ऑल्सो। मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग पसंद है। मेरा पैशन, सबसे बड़ा पैशन स्क्रीन प्ले राइटिंग है, लेकिन मैंने प्रोफेशनली कहीं नहीं किया है। इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मराठी एक्टर रसिक राज सर जो है, उनके सामने करने का मुझे मौका मिला, तो काफ़ी अपलॉड, एप्रिशिएशन भी मिला उसके लिए मुझे। लेकिन मैं ट्राई हमेशा यही करती हूँ कि मैं अपने पैशन को फुलफ़िल कर पाऊँ अपने फैमिलीज़ और करियर को सँभालते हुए, तो ये मेरा चीज़ है, ताकि फ्यूचर में जाके मैं कभी भी रिग्रेट में नहीं जीऊँ कि मैंने इस चीज़ की वजह से ये चीज़ छोड़ दी। तो मुझे फ्यूचर में अच्छा ही सोच के चलना है, इसलिए मेरे को प्रेज़ेंट में जीना पसंद है, मैं फ्यूचर सोच के नहीं चलती हूँ। मैम और क्या कहना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर महिलाओं को जाते-जाते? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए कि हम सब वुमेन्स हैं। इस दुनिया में जितने भी वुमेन्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनके वजह से ही दुनिया चल रही है, बिकॉज़ वही वुमेन्स ऐसी है जो एक नेक्स्ट जनरेशन लाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अगर एक वुमेन
घर में एक मैन पढ़ा लिखा है तो शायद 1 या 2 लोग पढ़ लिख जाएँगे। लेकिन अगर एक वुमेन, एक महिला अगर शिक्षित है, कोई चीज़ में स्किल्ड है, तो पूरी की पूरी फैमिली और सोसाइटी को वो स्किल्ड और एजुकेट कर सकती है। इतनी पावर हर एक वुमेन में होती है। तो अगर आप कहीं पे भी, मैं ये मैसेज सारी वुमेन्स के लिए देना चाहती हूँ, आप में जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, जो भी आप कर सकती है, घर बैठ के आप सिलाई-बुनाई कर सकती हैं, आप कुछ वीडियोज़ बना सकती हैं, आप खाना बना सकती है बहुत अच्छा। अगर आप बच्चों को कुछ ट्यूशन्स दे सकती है, आप कुछ पेंटिंग आर्टिस्टिक वर्क कर सकती हैं, आप जो भी कर सकती हैं। रंगोली बना सकती हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आते होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे ये बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने स्किल को हार्ड वर्क से बैकअप करिए, अपने टैलेंट को हार्ड वर्क से बैकअप करिए, बिकॉज़ आपका स्किल, आपका टैलेंट, हार्ड वर्क ही आपको आगे ले जाएगा लाइफ में, और वो कहाँ ले जाएगा ये आप भी नहीं जानती हैं। तो प्रेज़ेंट में रह के आज से ही आप लोग डेफ़िनेटली अपने लिए पहले सोचिए, खुद खुश रहिए, खुद हैप्पी रहिए, खुश होने के हर एक एक्सक्यूज़ दीजिए, और सेल्फ टाइम डेफ़िनेटली अपने लिए निकालिए थ्रू आउट डे में। भले ही 1 घंटा हो, आधा घंटा हो या 2 घंटे हो, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हैं, आप क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके आस-पास के लोग, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए खुश रहना, अपने आप को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ नेहा मैम, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। इनकी जर्नी बहुत शादी के बाद पीड़ादायक हो गई थी प्राकृतिक कारणों से, तो लेकिन उन्होंने इस चीज़ से हार नहीं माना और आज इतने सारे क्राउन उनके नाम हो चुके हैं, और अभी अभी गौरव करना के यहाँ तो ये सम्मानित भी हुई है। और हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैम आपकी जर्नी तो बहुत मोटिवेट करने वाली है, तो आपको हमारे पॉडकास्ट में आना ही पड़ेगा। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे स्टूडियो आई है। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, नीचे में कमेंट करना ना भूलें। मैम की आईडी कोलैब में है, आप उनको भी जाके भर भर के सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।